ਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੁਹੇਲ ਬੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਹੇਲ ਬੱਟ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ महाराज ਦਾ ਸਰੂਪ नहीं लेके जा सकते। खसूसन हमारा विजिट हुआ गुरुद्वारा कंगनपुर मलजी साहब, जो साखी में माड़े और अच्छे लोगों वाली बात आती है जहाँ गुरु साहब गए। तो वहाँ जो गुरुद्वारा बना हुआ था वो देख के बड़ा दुख हुआ कि हिस्ट्री में या जो पुराना जो एक इतिहास है उसमें गुरुद्वारे की पोजीशन और है, पान ग्राउंड और है। जब हम वहाँ पहुंचे और मालूमात ली तो पता लगा कि पुलिस कर्मचारी है, उसने आधा गुरुद्वारे का हिस्सा गिरा के उसने अपना मकान बना दिया है। तो बड़ा दुख हुआ। पाकपतन जो डिस्ट्रिक्ट है तो पूरे उसमें जो एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। आप आ जाएं गुरुद्वारा सज्जन ठग पे, देखिए कितना खूबसूरत गुरुद्वारा बना हुआ है और 99.9% उसकी बिल्डिंग की जो सूरत हाल है बहुत ही अच्छी है। उसके आधे हिस्से में पुलिस स्टेशन और बाकी हिस्से में जो है वो स्कूल चल रहा है। दी डायलॉग टाइम ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। अच्छा देव सिकंदर सिंह जी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कितने गुरुद्वारे हैं जो फंक्शनल हैं? जी खालसा जी, अपना जो फंक्शनल गुरुद्वारे हैं उनमें सहरे फिरस्त ननकाना साहिब और ननकाना साहिब समेत जो गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वो सब गुरुद्वारे फंक्शनल है। उसके साथ साथ चूहड़काना जो शेखुपुरा में जो है गुरुद्वारा सच्चा सौदा जो कहते हैं वो भी फंक्शनल है। पंजा साहिब है, जोगा सिंह केपीके में है। तो काफी गुरुद्वारे जो है वो बिल्कुल फंक्शनल है और बहुत बढ़िया जो है वो तरीके दे नाल चल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी हो रहा है। उसमें लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब है, जन्म स्थान बाबा गुरु रामदास का जो गुरुद्वारा है चूना मंडी में वो भी है। सिंह सिंगड़िया गुरुद्वारा जो है वो भी फंक्शनल है। और उसके साथ साथ जो है काफी गुरुद्वारे जो है वो नॉन फंक्शनल हैं, या तो बंद पड़े हुए हैं या लोगों ने जो है ना उनके ऊपर कब्जा करके अपने घर बना के रखे हैं। जी, जो नॉन फंक्शनल गुरुद्वारे हैं हम उन पे भी आते हैं।
जो फंक्शनल गुरुद्वारे हैं उनको कौन कौन देखता है, मतलब कि जो जितने भी पाकिस्तान में गुरुद्वारे हैं उनको कौन सी बॉडी उसको देखती है? पाकिस्तान प्रबंध कमेटी जो हमारे सिखों की कमेटी है वो, जी और एक्यू ट्रस्ट, तो कोलेशन में जो है ये चलता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा सहकार है उनमें से। जी जब जी भी कोई ग्रुप मनाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें हर तरह का जो है वो सपोर्ट करती है। तो जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्यू ट्रस्ट और हम्म। पाकिस्तान प्रबंध कमेटी मिल मिला के जो है जो फंक्शनल गुरुद्वारे हैं उनके काम चला रहे हैं। ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ बहुत बुरी है? जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कसूर आप लें तो उसमें जितने भी गुरुद्वारे हैं वो जी सब के सब नॉन फंक्शनल हैं। खसूसन हमारा विजिट हुआ गुरुद्वारा कंगनपुर मलजी साहब, जी जो साखी में माड़े और अच्छे लोगों वाली बात आती है, जहाँ गुरु जी साहब गए हैं। जी तो वहाँ जो गुरुद्वारा बना हुआ था वो जी देख के बड़ा दुख हुआ कि हिस्ट्री में या जो पुराना जो एक इतिहास है उसमें गुरुद्वारे की कुछ पोजीशन और है, ऑन जी ग्राउंड और है। जब हम जी वहां पहुंचे और मालूमात ली तो पता लगा कि पुलिस कर्मचारी है, उसने आधा गुरुद्वारे का हिस्सा गिरा के उसने अपना मकान बना दिया है। तो ओके बड़ा दुख हुआ। तो इसी तरह ही गुरुद्वारा फतेह बिंडर हमने विजिट किया, जो तहसील डिस्का, जी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सियालकोट। बाबा जी जी बेरी के उठ के जब गुरु नानक वहां पर पहुंचे थे फतेह बिंडर में, तो वो जी गुरुद्वारा बहुत बड़ा एक आलीशान और सेकंड फ्लोर पे तक बना हुआ था। जी 100 से ज्यादा उसमें जो है विंडो और डोर्स लगे हुए थे, और ऐसा बिल्डिंग जो है वो शायद पाकिस्तान की किसी गुरुद्वारे का हो। बड़ा खूबसूरत, बड़ा बढ़िया बना हुआ है संगमरमर के साथ। तो वहाँ बड़े अंदर जो है वो जानवरों का फुजला और जानवर ओहो बंधे हुए थे। तो जी। ये देख के वो जानवर बड़ा दुख। किसने बांध रखे थे? वो किसका कब्जा था? मकामी लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने जो धर्मशाला बनी हुई है गुरुद्वारे की उसमें भी उन्होंने कब्जा करके रखा था। और उसके जी साथ साथ जो गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग, जहाँ 1947 से पहले प्रकाश हुआ करता था, उस जी बिल्डिंग में भी उन्होंने जानवर जो है वो अंदर बांध बांध के रखे हुए थे। तो हमने फौरी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर डिस्का बिलाल जी हैदर से भी हमने बात की, और उन्होंने उसका नोटिस लिया फौरी तौर पे और गुरुद्वारे से डंगर बंगर हटवाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। असिस्टेंट डिस्का के साथ हम खड़े हैं गुरुद्वारे के हवाले से, उनसे ज़्यादा मालूमात भी लेंगे और कार्रवाई के बारे में भी पूछेंगे। जी साईं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल अब्दुल हफीज़ है, मैं यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर हूँ डस्का में। तो ये जो हमारा गुरुद्वारा है हमारे मौजे जंडू शाही के अंदर, ये अरसा दराज से जो अनइनहेबिटेड है, वहाँ पर इसकी जो बिल्डिंग है उसमें जो लॉस आपके साथ डिस्कस हुए हैं, जिस तरह उसकी तख्तियाँ उखाड़ी गई हैं या बाकी चीज़ें, और वहाँ पे लोगों ने अपने जो जानवर वगैरह हैं वो भी जो चरते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम उसकी रेनोवेशन का भी काम करवाएंगे और उसको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और उसके हवाले से हमने नोटिस भी लिया हुआ है। एक हमारी इसमें एक बड़ी डिटेल तहसील दस्का के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ ने पहले एक इसके ऊपर रिपोर्ट की थी, जिसके अंदर इसकी गुरुद्वारे की सारी हिस्ट्री, इसकी जो अपना वैल्यू और फिर इसकी मुकामी जो सूरत हाल है उसके हवाले से एक डिटेल जो है वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। तो उसकी वजह से ये हमारे बिल्कुल नोटिस में, और इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी जो सिख कम्युनिटी है, उनको भी हम इसके ऊपर ऑन बोर्ड ले रहे हैं महकमा औकाफ के साथ, और लेके इंशाल्लाह ताला हम इसे रेनोवेट करके रीबिल्ड करके इसको ओपन करेंगे। और एक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो लाहौर में ऑफिस है, वहां जी भी हमने जाके इमरान गोंदल साहब को एक एप्लीकेशन दिया
कि भाई इस जी गुरुद्वारे को जो है आप रिस्टोर करवाएं, और इस गुरुद्वारे की सूरत हाल जो है बहुत ज्यादा खराब है। और जी इसमें संगे मरमर की जो लगी हुई तख्तियां हैं, जो बोर्ड जी साइन बोर्ड्स होते हैं जिसमें वो एक हिस्ट्री लिखी होती है, और दूसरा जो लोगों ने कार सेवा करवाई होती है, तो वो जी भी लोग जो है वो तोड़ तोड़ के लेके गए हैं। तो हमने जब वहाँ गुरुद्वारे के साथ जो राश लोग हैं उनसे मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि इस गुरुद्वारे का जो सरोवर भी मौजूद है, तो अभी भी काफी मुस्लिम लोग वहाँ मन्नतें लेके आते हैं, सरोवर में नहाते हैं, और लोगों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो जी यहाँ पाकिस्तान में काफी ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक भी गुरु नानक के साथ जो है वो कनेक्ट हैं, और आते हैं, अरदासें करते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिख और हिंदू हो, तो मुस्लिम भी काफी जो लोग वहाँ आते हैं, तो वो जब सरोवर में नहाते हैं तो उनका एक अकीदा है कि उनकी जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही गुरुद्वारा ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर हम चुन लें, तो उसमें भी एक भी गुरुद्वारा फंक्शनल नहीं है। और जी उसमें जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दीपालपुर छोटा ननकाना, नौरंगा वाली आपने साखी सुनी होगी, तो वो मेन गुरुद्वारा जो है उसकी 99.9% जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा माड़ी है। और गुरुद्वारे की ऊपर वाली मंजिल की छत जो है वो डिग चुकी है। और जो जी गोहे जट के साथ गुरु नानक देव जी जब मिले थे दीपालपुर में, तो जी सूखा जो पीपल का दरख्त था वो हरा हो गया था। वो एक बड़ा विशाल जो है वो दरख्त था। तो वहाँ जो एक वटू फैमिली रह रही है, एक चुश्ती फैमिली, चुश्ती फैमिली की तरफ जो है वो आता था दरख्त, तो उन्होंने वो दरख्त काट के और वहाँ केटल फार्म बना दिया है। देखें, ये जब हम और प्रबंध कमेटी वाले, पाकिस्तान वाले, जब मिल मिला के जब हम अपने गुरुद्वारों की, गुरु घरों की साज संभाल नहीं करेंगे, उनके लिए नई आवाज उठाएंगे, तो जो राश पजीर है उनको जैसे सहूलत मैसर होती है, फिर तो वो बिल्डिंग को भी आगे पीछे करेंगे, और जो हिस्ट्री है उस उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ ही हमने ग्रेवयार्ड भी देखा, जी और ग्रेवयार्ड में नौरंगा की ग्रेव भी देखी। उस पे बड़े बड़े जो है ना उर्स मेले लग रहे हैं, अच्छी बात है। जिस गुरु ने तारा, उसका वो गुरुद्वारा जो है 99.9% उसकी साइंस जो है वो भी खत्म हो रही है, निशानियां। और जो नौरंगा, जो कोड़ी जिसका रोग दूर हुआ था, उस पे जी मेले लग रहे हैं। जी तो जी इस पे हमें सिख जगत को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि दीपालपुर में एक बड़ी जो है वो हिस्ट्री कनेक्ट है गुरु नानक के। और शौ सुहागण जो आपने सुनी होगी साखी, वो भी जी दीपालपुर का वाकया है। तो एक बिग हिस्ट्री दीपालपुर के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो जी हम शायद उसको भूल गए हैं, तो भूलना नहीं चाहिए। और सिर्फ एक्यू टेस्ट को ही नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान प्रबंध कमेटी वाले भी जो है इसके ऊपर नोटिस ले। और वहाँ जो लोग राश पजीर हैं, तो वो कहते हैं कि हमने खुद भी राब्ता किया था कि आपका ये जो घर है, गुरु घर है, आप हमसे लें, और हमें जो है ना कोई और जगह दें, तो वहाँ हम जो है वो रहाश शिफ्ट हो पजीर जाए। कर सकें। तो इस गुरुद्वारे की 13 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन है, उसके भी हमने डॉक्यूमेंट्स वहां से लिए थे, तो वो वो भी 13 हमारे एकड़ पास को मौजूद। कौन कौन यूज कर रहा है, उन 13 एकड़ को? वो लोग जो है मकामी, वही एग्रीकल्चर लैंड भी वो यूज कर रहे हैं, और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं नहीं नहीं, लोग जो गुरुद्वारे की, जो मेन गुरुद्वारे की, और उसके साथ साथ जो धर्मशाला वाली जगह है, वो सब मकामी लोग ही जो है उनको तो जो मुकामी लोग को पाक, उनको यूज कर रहे हैं वो उसका हाँ, रेवेन्यू देते होंगे रेवेन्यू इक्विटी देते हैं, ट्रस्ट। एक्यू ट्रस्ट को रेवेन्यू देते हैं। तो क्योंकि अगर किसी का भी धर्म या मजहब हो, तो आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा वो रेंट पे नहीं दे सकते। ओके, ये लॉ है। जी जी। जी अच्छा और तो किसी भी धर्म में ये गुंजाइश नहीं है कि आप उसका जो इबादत वाला जगह है वो किसी को रेंट पे दें। ओके अच्छा तो एक्चुअली लेकिन हमारे जैसे जो गुरुद्वारे होते हैं पंजाब में, वहाँ एसजीपीसी के पास काफ़ी जगह होती है। वो क्या करते हैं कि जैसे शॉप्स बन जाती हैं, वो शॉप्स बना देते हैं खुद। तो एसजीपीसी ऑनर होती है, वो शॉप्स रेंट पे दे देती है आगे कि आप शॉप को रन करें और हमें हर महीने इतना उसका जो रेंट है वो हमें दे दिया करें। तो खालसा जी, उसमें ये है ना, उसमें ये जी है कि आप शाप तो दे सकते हैं। जी मसला ये है कि जो मेन गुरुद्वारे की जो बिल्डिंग है,
और जहाँ प्रकाश होता हुआ हो, वो नहीं और देते जहाँ बिल्कुल। एक स्ट्रे, तो यहाँ पर तो सूरत हाल जो है ना बिल्कुल उलट है ना, वो पूरा का पूरा जो है। ठीक है, अगर आप रेंट वाली बात करते हैं तो आप आ जाए ना, समाज जो भाई तारू सिंह वाली है, जो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, जो बैन है, बंद है, तो उसके बाहर जो शॉप्स बनी जी, हुई है, या आप सिंह सिंगड़ियाँ, शीशगंज गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, लाहौर। लाहौर भाई तारू सिंह का जहाँ समाध बना हुआ है, और सिंह सुंगड़िया गुरुद्वारा जो है, तो उनके जी बाहर वाले जो शॉप्स हैं, ठीक है, वो तो रेंट पे है, तो उसी से किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो इक्यू ट्रस्ट को उसका रेंट मिलता है या पाकिस्तान प्रबंध कमेटी को मिलता है। कोई जी लोग है वो एक किरत कर रहे हैं, रोजगार उनका हो रहा है, अच्छी बात है जी जी कि अगर जी। गुरुद्वारे की किसी जगह पे किसी का जो है ना वो बच्चे घर पल रहा है, अच्छी बात है। तो हम्म। अगर आप देख लें कि जो हम अरदास करते हैं कि सिख लोग के श्वासों के साथ, तो जी वो जगह देखें भाई, तारू ने अपना खोपड़ लगा दिया और केस नहीं उतरवाने दिए, तो वो जगह भी 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, वो सील पड़ा हुआ है, वो भी बंद है। तो उस पे भी ये जो है एक्यू ट्रस्ट और पाकिस्तान प्रबंध कमेटी को जो है ना सोचना चाहिए, और इसके लिए भी आवाज मैं उठनी चाहिए आपको कि ये। इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़े दिन पहले मैंने पॉडकास्ट की है डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ। उन्होंने अपनी बुक में उसका जिक्र किया है, उस गुरुद्वारे का। उनका कहना था कि वो जो शहीदगंज गुरुद्वारा और शहीदगंज मस्जिद दोनों ही हैं। और उनका कहना था कि क्योंकि वो प्रॉब्लम वाली जगह है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो जगह मुस्लिम्स को भी नहीं दी है। फिलहाल जो स्टेटस है उसका, वो किसी को भी नहीं दिया हुआ। तो कि आपको लगता है कि वो किसी को दे चुके हैं उसका ज्यादा हिस्सा? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल सील है, अच्छी बात है, मगर अभी देखें जैसे जो भाई तारू सिंह का शहादत वाला दिन था, वो भी जी। हमने सिंह सिंगड़िया गुरुद्वारे में जो है ना उधर ही पाठ नहीं, साहब लेकिन रखा। मैंने और एक दिन मैंने वीडियो देखी थी, एक आपके पहले मेंबर रहे हैं गोपाल सिंह चावला, वो वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। आई थिंक सो 1 साल पहले पुरानी की वीडियो है कि उस गुरुद्वारे पे कब्जा हो रहा है, शीशगंज गुरुद्वारा, जहां भाई तारू सिंह जी ने शहीदी दी अपनी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੁਹੇਲ ਬੱਟ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਹੇਲ ਬੱਟ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। तो वो गुरुद्वारा, तो उस वक्त तो वो कह रहे थे कि हमें शायद मिल जाए, तो वो अभी तक नहीं मिला। नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिला, अभी तक जो है वो सील है ओके। गुरुद्वारा। ओके। तो इसके अलावा कोई आप ऐसे भी कोई हाँ, गुरुद्वारे इस हैं? इसके जी जी इसके अलावा अगर आप देखें ना नहीं, पाक पतन बाबा फरीद का जो एरिया है, वहाँ 3 गुरुद्वारे हैं, जी। और मुल्तान। पूरे पाकपतन जो डिस्ट्रिक्ट है, तो पूरे उसमें जो एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। ओकाड़ा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। जी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में एक भी गुरुद्वारा जो है वो फंक्शनल नहीं है। आप आ जाएं गुरुद्वारा सज्जन ठग पे, देखिए कितना खूबसूरत गुरुद्वारा बना हुआ है, और 99.9% उसकी बिल्डिंग की जो सूरत हाल है बहुत जी। ही अच्छी है। उसके आधे ओके। हिस्से में पुलिस स्टेशन, और बाकाया हिस्से में जो है वो स्कूल चल रहा है। अच्छी बात है कि यहाँ पर एक जो रोशनी की किरण है वो जी। बच्चों को मिल रही है, अच्छी बात है। हम्म। मगर ये अगर इतिहास को देखें तो ये एक बड़ा इतिहास है, और इतिहास में ये आता है कि यहाँ गुरु नानक साहब ने सज्जन ठग को जो है वो पहली धर्मशाला बनवाने का हुक्म दिया था। तो ये जी साक्षी आपको मालूम होगी उसकी। तो वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और खूबसूरत, और उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है 99.9% जो है वो अच्छी सूरत हाल में। और उसके साथ ही एक गुरुद्वारा और है, गुरुद्वारा हड़प्पा। तो जी वो भी अगर आप देखेंगे कि उस गुरुद्वारे की भी जो सूरत हाल है वो 99.9% उस बिल्डिंग उसकी अच्छी है। 10 एकड़ से ज्यादा रकबे में वो गुरुद्वारा बना हुआ है, और गुरु की गोलक जो उसमें जी बनी हुई है, वो मैं कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हड़प्पा वाले गुरुद्वारे में जो गुरु की गोलक बनी हुई है शायद वो किसी में हो। बहुत एक खूबसूरत गुरुद्वारा है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
ये एक पुराना जो शहर है, 5000 साल से भी पहले इनकी जी हिस्ट्री बिल्कुल। आती है। तो ये हड़प्पा में भी एक बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा है, मगर वो भी सूरत हाल है कि वो नॉन फंक्शनल है। और उसमें जो सरोवर बना हुआ है, तो मैंने जी आज तक ऐसी कोई गुरुद्वारे की बिल्डिंग नहीं देखी जिसमें के बेल पे जो है वो कुएं से पानी निकलता है और काफी आगे अंदर जो है वो जाके उस सरोवर में पानी गिरता है। लेडीज जी का एक तरफ और मर्दों का एक तरफ, वो जो सरोवर एक बड़ा सा बना हुआ है, और फिर बाहर उसका पानी निकलने का। तो ऐसा सूरत हाल जो है वो जितने भी गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, तो मैंने कोई ऐसा अच्छा फंक्शनल नहीं देखा जिसमें वो गुरुद्वारे बनाने वक्त जो जिसने भी बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और सरोवर और उसके कुएं और उसके पानी का जो निकालने का तरीकाकार है या भरने का है, वो बहुत जी ही बढ़िया है। ओके। और अच्छा गुरु एक नानक ने यहाँ के जी लोगों को, साक्षी अगर पढ़ेंगे तो कहा है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो जी अच्छे लोगों के यहाँ जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो फंक्शनल होना चाहिए। और एक बड़ी विशाल जो बिल्डिंग है वो स्कूल में यूज हो रही है, अच्छी बात है। जी मगर फिर भी एक इतिहास के साथ जुड़ी हुई ये बिल्डिंग है, गुरुद्वारा है, तो उसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसको रिस्टोर रिस्टोर जो है ना रिस्टोर होना चाहिए। ऐसे रिस्टोर होना चाहिए जैसे आप देखें अमेरिका की सिख संगत आ गई है झेलम में, जी उन्होंने गुरुद्वारा चोहा साहब, जी साक्षी आपने पढ़ी होगी, जब काबुल से बाबा गुरु नानक वापस आए तो जैसे पंजा जी साहब में पानी निकाला था ऐसे उन्होंने पानी निकाला। तो जी पूरी एरिया में पानी जो है अंडर वाटर जो है वो खारा है। और यहाँ अंडरग्राउंड वाटर पानी, हाँ बिल्कुल, और यहाँ जो पानी है वो चश्मा पानी का इतना ज्यादा मीठा है कि आप पीते वक्त ये सोचेंगे कि इसमें कोई जो है शक्कर मिलाया हुआ है। और इसको अमृत कुंड के नाम से सरोवर को जाना जाता है। और ये जो है ये एशिया का महंगे से महंगा जो किला बना था उसी दौर में, तो उस किले के साथ तला की गेट के साथ ही जो है ये गुरुद्वारा है, जो सिख संगत जी अमेरिका वाली ने, रंजीत निगारा वालों ने वो काम करवाया है। वहाँ डेली अभी प्रकाश भी होगा, लंगर भी जो है वो जो है ना वो शुरू हो गया है। और उससे ज्यादा जो बड़ी एक खुशी वाली बात है वो ये है कि जो किला है, किले के अंदर जो सिखों की माँ जो कहते हैं माता साहेब कौर, उसका जो जन्म स्थान है, तो वो पहले गुरुद्वारे का जो कमरा था 10 बाय 10 का था, पेशावर वाली संगत ने उसको रिस्टोर करवाया था। तो जो अमेरिका की संगत आई है रंजीत निगारा वाला, तो जी उन्होंने जो है वो घर खरीदे हैं वहाँ, 2 घर। तो उसको घरों को जो है ना वो तोड़ के अभी बड़ा गुरुद्वारा जो है वहाँ बन रहा है। और उसमें जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी होगा और आने वाले यात्रियों की राश का भी बंदोबस्त जो है वो बहुत एक अच्छा जो है बढ़िया काम वहां पर चल रहा है। और उसके साथ साथ जो सिटी में सीआईए सेंटर था, कौन भाई सी सिटी करम में? सिंह, झेलम सिटी में जी भाई करम सिंह शहीद गुरुद्वारा जो था, बड़ा एक खूबसूरत गुरुद्वारा था जो जहाँ सीआईए सेंटर बना हुआ था। तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया और सीआईए जी सेंटर खत्म करके वो सिख संगत के हवाले कर दिया है। तो वो भी गुरुद्वारा जो है उसका भी काम जो है वो चल रहा है और कुछ दिनों में दे, वो भी संगत के लिए खोल दिया जाएगा। जी देखो, जहां जहां पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इक्विटी ट्रस्ट, जहां पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अच्छा काम करती है, जैसे आपने इसी जिलम वाले गुरुद्वारे की बात की, उसको रिस्टोर किया गया और हमें अच्छा लगता है और हम उसकी सराहना भी करते हैं कि ऐसे जो काम पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है और इक्विटी ट्रस्ट करता है। तो लेकिन आप जैसे आपने विजिट करते हो, आप कई गुरुद्वारों में विजिट करते हो, आप बताते हो कि इन गुरुद्वारों में रिस्टोर होने की ज़रूरत है और आपने एक बहुत अच्छा ज़िक्र कर दिया कि अमेरिका में कोई रंजीत नगारा नाम की संस्था है, वो कई गुरुद्वारों को रिस्टोर करने में मदद भी कर रही है। जहाँ पेशावर की संगत की आपने बात की। ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ मंदिर भी हैं जो पुराने और जो कोई जैसे एशियंट हो, उनको उनको भी रिस्टोर होने की ज़रूरत है। क्योंकि आई थिंक सो हाँ कि जो इक्विटी ट्रस्ट है, जो बिल्कुल। ना इक्विटी ट्रस्ट पाकिस्तान का, वो मंदिर और गुरुद्वारे दोनों को ही देखता है। आई थिंक सो। 18 जो गुरुद्वारे हैं वो इक्यू ट्रस्ट उसको चला रहा है, उसके अंडर है। और 12 जो है वो मंदिर हैं।
तो अच्छा वो जो है एक ट्रस्ट चला रहा है। जैसे अभी 73 साल के बाद गुरुद्वारा टेम्पल तेजा सिंह जो सियालकोट वाला है, जी शिवाला तेजा सिंह, तो उसको भी खोल दिया गया है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जहां तक उनको कोई एप्लीकेशन मिलता है या कोई अथॉरिटीज को अप्रोच करता है, तो जी उसमें बिल्कुल वो ताउन करते हैं। तो अभी जब हमने एप्लीकेशन दिया था तो उसमें इमरान गोंदल साहब ने हमें बताया कि 1999 के बाद ये जो जितने भी गुरुद्वारे हैं सब हैंड ओवर हो चुके हैं पाकिस्तान प्रबंध कमेटी को। अगर पाकिस्तान प्रबंध कमेटी इंटरेस्टेड है उसमें, तो जितने भी गुरुद्वारे वो खुलवाना चाहें तो हम उनको खोल देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो यहाँ आके बात वही रह जाती है कि सबसे ज्यादा अगर जिम्मेवारी आती है तो हम जो सिख, जो पाकिस्तान में या ऑल ओवर जो पूरी दुनिया में सिख रहते हैं, कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जितने गुरुद्वारे जो है जिनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, जी जैसे सियालकोट में भाई मूले खत्री का जो घर है, वो जी गुरु जी नानक जी के साथ एक बड़ी उसकी हिस्ट्री है। तो वो बिल्कुल 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 वो जो है वो डेमोलिशन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल गिरने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गोश्त का जो चिलागा है, और वही जो वही गुरुद्वारा, वही वही मूला खत्री जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस उनका जो गुरुद्वारा दूसरा बना हुआ है शिकार घाट, वो जी जी इंडिया में है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हैदराबाद में। तो नहीं, बिल्कुल हैदराबाद में आप नहीं है, दुरुस्त। हैदराबाद में नहीं है वो गुरुद्वारा हजूर साहब के करीब है, जो नंदेड़ है, महाराष्ट्र। जी आप जी कह बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद भी कह सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद वहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ साउथ की तरफ ही है। जी तो एक बड़ी एक हिस्ट्री है जो जी देखें पहली पातशाही से 10वीं पातशाही तक चली गई। तो बिल्कुल आपको साखी का बिल्कुल। पता होगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने जी जो खरगोश का जी जो शिकार किया था। तो जी उसके जी जी साथ साथ जो चिल्ला गाय हजरत जी गौस की, जी तो वो भी छत आप देखेंगे कि अभी तक वो उड़ी हुई है। उस टाइम की साखी आपको पता होगा उसका। जी तो ये गुरु नानक के साथ जितनी जितनी चीजें जो है वो कनेक्टेड हैं, और ये इतिहास है, जी इतिहास है हमारा। तो ये जी इतिहास उड़ रहा है, इसको उड़ने जी ना दे, इसको जो है ना संभालना है। जब हम संभालेंगे तो ये रुकेगा, वरना ये आस्ता आस्ता करके ये खत्म होता जा रहा है। जैसे गुरुद्वारा मंजी साहब है पसूर में, जी जहां पर मियां मुट्ठे के साथ जो है गुरु नानक देव जी मिले थे। 10 एकड़ से ज्यादा जो है उसका रकबा है। और अगर आप सफर करेंगे करतारपुर से जी गुरुद्वारा बाबे दी बेरी सियालकोट में, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ते पे पड़ता है, रोड पे पड़ता है, मेन रोड पसूर वाले पे पड़ता है। जी और जी एक जबरदस्त करोड़ों डॉलर्स की एक प्रॉपर्टी है। तो गुरुद्वारे का जो है सिर्फ एक गेट रह गया है, जो हमने पिछला हमारा जो विजिट हुआ था फ्यू जी मंथ्स कब, तो उनको भी संभालने की जरूरत है। और जैसे अपना गुरुद्वारा चाल है, चाल में है बेबी नानकी का जहाँ जन्म हुआ था, तो वो गुरुद्वारा भी बहुत ही ज्यादा सुंदर और फंक्शनल है। तो उसके साथ जो उनकी जमीनें थी काफी, तो उसका भी बहुत जो है वो दुख हुआ कि जी उसमें जो है ना फार्जरी करके वो बेची गई। और जी अपना अमरजीत वो सिंह ने जो है फारजरी। अपनी जी जी फार्जरी का मकसद ये है कि वो जमीनें जो है वो बेच दी गई हैं, गुरु घर की जो जमीनें थी वो जी बेच दी गई है फार्जरी करके। आप हवाला दे रहे थे अमरजीत हाँ, सिंह जी। वो अमरदीप सिंह, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बुक दिखा दूं। जी 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 विजय, वो बहुत फेमस बुक है जी। फेमस बुक है। इसका अगर आप पेज पढ़ेंगे तो 132 ये जी इसका पेज है। जी इसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो इस गुरुद्वारे का जो जमीन है वो पाकिस्तान प्रबंध कमेटी और एक्यू ट्रस्ट के इसको ऐसे रखते हैं बुक को, वो जो जो पेज है, जो अच्छा पेज अच्छा, है ओके पिछला। ओके। इलीगल सेल्स एंड डीड्स। जी बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। तो उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न उठा दिया है, और इसमें बहुत ज्यादा निशानदेही की गई है जी गुरुद्वारों की, कि हम्म भाई यहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो माड़ी है। जी उसमें भाई मनी सिंह का भी जिक्र किया है कि जिसने अपना बन बन कटा दिया जी लाहौर में। तो जी वो जो जगह शहीदी आस्थान है,
वहाँ हम्म, एक शॉप बनी हुई है और लेथ मशीन वाला बंदा जो है वो उधर वहाँ ऑक्यूपाइड है। तो इससे बातें देख के बड़ा जो है ना वो दुख होता है अच्छा, कि जो आपको ऐसे ऐसे लगता है कि फ्रॉडरी करके ये मिल भुगत करके खुद ही बेच देते हैं कम दामों में, या फिर किसी ये बुक में लिखा हुआ है? बुक में लिखा है। और जी, हमारा जो लास्ट विजिट हुआ था तो जी, हम लाहौर में गए, गुरुद्वारा चौबचा, जी, बड़ी उसकी हिस्ट्री है, जी, साखी आती है गुरु नानक के साथ भी। तो उस गुरुद्वारे का 1 फुट भी जो है वो जगह नहीं रहा। गुरुद्वारे की बिल्डिंग गई, प्रकाश आस्थान गया, और जो सुखासन बना हुआ है कमरे का जी। वो गया, सब सरोवर सब का सब जो है वो क्या बन गया वहां पर? लोगों को बेच दिया। जब हमने ओके। मालूम किया तो पता लगा कि भाई ये कच्चा पट्टा था। भाई कच्चा हम्म। था या पक्का था, हमारा था ना, जी, 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 गुरु बिल्कुल। नानक के साथ मंसूब था। तो वो जी, बिल्कुल सिटी में, और करोड़ों डॉलर्स की वो प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी बिक गई। अभी जी। 1 फुट भी उसका नहीं रहा। तो वो दिन ओके। दूर नहीं है, अगर हम चुप करके बैठ गए हैं तो जी, काफी गुरुद्वारे की जो जमीनें हैं जी, तो वो नहीं रहेंगी। जी, जी। सरदार देव सिकंदर सिंह जी, आपका बहुत पहले तो शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाजों में आपने बताया कि जो पाकिस्तान में गुरुद्वारे हैं, जो कुछ काम इक्विटी ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, जैसे वो रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी बताया कि कुछ जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने एक बुक का हवाला देते हुए कहा कि वो फौजरी के साथ बेच दी जाती हैं, जहां उनका मिस यूज हो रहा है, जो एज अ गुरुद्वारा होना चाहिए था वो नहीं है। तो और आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि अ, अगर हम सिख कम्युनिटी जागेंगे नहीं और गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे, जहाँ रंजीत नगारा जैसे खुद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं करेंगे कि जो हेल्प करें वहाँ पाकिस्तान में जो रिस्टोर होने वाले गुरुद्वारे हैं उनको रिस्टोर करने में, जहाँ कम से कम आवाज़ उठाएँ। अगर आप इंडिया में हैं, जहाँ बाहर किसी भी देश में हैं, वहाँ पर आप हर एक देश में पाकिस्तान की एम्बेसी है, आप वहाँ पे जाके एक एक जैसे उनको रिक्वेस्ट करें, एक रिटन कि ये गुरुद्वारा है, उसको रिस्टोर करना चाहिए। और वो हर एक का जितना भी दायरा है, उसको हमें चाहिए कि हम देव सिकंदर सिंह जी की जो आवाज़ बने, और हमारा एक तरीके का अकीदा भी है गुरु नानक साहब पर, और ये हमारा एक तरीके का फर्ज बन जाता है कि हम जैसे ये आवाज़ उठाते हैं एक गुरुद्वारों की रख रखाव के लिए, ऐसे हम भी इनका साथ दें। तो देव सिकंदर जी, आपका दी डायलॉग टाइम पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा वाहेगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।